Hello everybody, Sugandha here. Welcome to my channel. In this tutorial, I'll be explaining how to work in layouts. To start with, let's go to the model workspace and understand the significance of layouts. जो भी हम drawing बनाते हैं, we make it in a model workspace. मैंने अपने interface की वीडियो में explain किया है about all these options available on the screen, जिसमें से model और if I click on this plus sign, layout, ये जो दो options है इनका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे आई डिस्कस टुडे। मॉडल इज बेसिकली द मॉडल वर्क स्पेस जहाँ पे हम मॉडलिंग करते हैं एंड लेआउट इज बेसिकली अ पेपर वर्क स्पेस जहाँ पे हम पेपर सेट करते हैं टू टेक आउट द प्रिंट और टू सेव आवर फाइल इन PDF फॉर्मेट और इन एनी अदर फॉर्मेट्स। सो जो भी हमने मॉडल वर्क स्पेस में ड्रॉ किया होता है उसको प्रिंट करने के लिए वी डू द पेपर सेटिंग इन द लेआउट्स। वी कैन रीनेम द लेआउट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी एक सेटअप बना के रखा है जिस ड्राइंग को मैंने बाउंड्री वॉल नाम दिया हुआ है। इसमें मैंने प्रॉपर पेपर सेटिंग की हुई है, अपने ड्राइंग को एक प्रॉपर व्यू पोर्ट में सेट किया हुआ है एंड ऑल्सो आई हैव ड्रॉन द स्पेसिफिकेशन बॉक्स ओवर हियर। सो इस तरह से आप कोई भी पेपर सेटिंग करना चाहते हैं, ये जो काम है सारा हम लेआउट्स में करते हैं। सो लेट अस डिस्कस हाउ डू वी वर्क इन लेआउट्स। व्हेन यू आर इन मॉडल वर्क स्पेस, इफ यू सी दिस बार ओवर हियर, this bar doesn't consist of an option which is layout, but अगर यही हम layout option में जाते हैं, this option here, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं we'll see same bar पे layout option visible हो जाता है। Basically एक layout palette add हो जाता है when we start working in layouts. So we'll just click on this option and this palette will appear जहाँ से हम अपने layout की settings कर सकते हैं। जब भी आप कोई न्यू लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक रैंडम पेपर साइज अपीयर होगा। उसका क्या साइज़ है और हाउ कैन वी चेंज द पेपर सेटिंग्स, उसके लिए विल हैव टू गो टू दिस ऑप्शन विच इज़ पेज सेटअप। सिंपली क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड हियर ऑल द लेआउट्स विल अपीयर। जो भी लेआउट्स आपने बनाई हैं, जैसे यहाँ पे प्लस साइन से यू कैन क्रिएट एज मैनी लेआउट्स एज यू वांट टू। ऑलरेडी मैंने 2 लेआउट्स बनाई हुई है। सो बाउंड्री वॉल जिसे मैंने नेम दिया हुआ है एंड लेआउट 1, ये दोनों यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। सो बाउंड्री वॉल लेआउट में मैंने ऑलरेडी सारी सेटिंग्स की हुई है। सो वी विल सेट लेआउट 1। फॉर दैट विल गो टू मॉडिफाई ऑप्शन एंड ये पेज सेटअप ऑफ द लेआउट 1 का एक पॉपअप मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है हाउ टू प्लॉट एनी ड्राइंग while working in model workspace. This is the same setup box जो डायरेक्ट कंट्रोल P टाइप करके जब आप प्रिंट निकालना चाहते हैं या PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली अपनी फाइल को, जो मॉडल वर्कस्पेस है, ये वही सेम पॉपअप मेन्यू आपके सामने अपीयर होगा। इसमें जो भी ऑप्शंस है इनकी सेटिंग आप कर लेंगे तो दैट सेटिंग विल बी सेव्ड फॉर दैट पर्टिकुलर लेआउट जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं। सो आई एक्सप्लेन दीज सेटिंग्स अगेन। सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम पे यू कैन सी यू हैव दिस ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF. So when you click on this option, you have many options through which you can convert your file from AutoCAD to PDF or to PNG or to JPG. So the format that I personally use is AutoCAD PDF high quality. So I'll just click on this option. Then you can see you have paper size option. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ANSI फुल ब्लीड A विच इज़ 8.50 एंड 11 इंचेस। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यू हैव मेनी ऑप्शंस। यहाँ पे A1, A2, A0, A4 सारे पेपर साइज अवेलेबल हैं। यू कैन चूज़ एनी पेपर साइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जिस भी पेपर साइज का आप PDF बनाना चाहते हैं आप उस पेपर साइज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो द ऑप्शन दैट आई पर्सनली यूज़ इज़ ISO फुल ब्लीड A4 और A3 और A5, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आई चूज़ द पेपर साइज। सो जनरली ISO full bleed A3 is a very good size to take out bigger prints. So I'll choose either ISO full bleed A3 420 into 297 और A3 297 into 420। बेसिकली एक लैंडस्केप में है और एक पोर्ट्रेट में जो है मेजरमेंट्स हमें नज़र आ रही है। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लो बिकॉज वी हैव डिफरेंट ऑप्शन जिसमें हम ड्राइंग ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज। नाउ द पेपर साइज हैज़ बीन सेट टू ISO full bleed A3
नाउ कम्स दिस ऑप्शन विच सेज प्लॉट एरिया। बेसिकली जो भी आपने प्लॉट करना है यहाँ पे उसके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. So we have these 4 options here: display, extends, layout, window. I have explained all these options in the other video which I uploaded regarding how to plot your drawing. So इसमें क्योंकि हम layout में काम कर रहे हैं, so we'll stick to layouts only, क्योंकि जो भी paper size है या जो भी paper setting हमने करनी है हमने layouts पे ही करनी है, इसलिए what to plot में यहाँ पे we will select layout. Now comes this option which is plot offset, जिसमें हम x और y में margins देते हैं. So we'll not select any of these options क्योंकि paper setting जो है हम already layout पे कर रहे हैं. So we'll not give any plot offsets or plot scale to this particular layout. यहाँ पे scale में we will choose the scale 1:1 and जो भी आपकी desired units है, if you are working in architectural units which is feet and inches, you can just select inches, or if you are working in decimal units which are metric units, you can go and choose the mm option. So my drawings are in feet and inches, so I'll choose the inches option and the scale will be 1:1. Now let's see this option over here which is plot style table. If I click on this none option, you can see these many options over here. इसमें से जो none option है, this will create the same kind of drawing as you have made in model workspace. जो भी आपने बनाया है, जैसे भी बनाया है, उसमें जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल वैसे ही आपका प्रिंट आएगा. और अगर आप अपनी ड्राइंग को कलर्स में सेव करना चाहते हैं तो द स्पेसिफिक ऑप्शन अवेलेबल हियर इज़ acad.ctb विच इज़ बेसिकली जिसमें आपका कलर्स जो है ड्राइंग में आएंगे. उसके अलावा वी हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो लाइक ग्रे स्केल एंड मोनोक्रोम. बेसिकली इसमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट्स आता है. एंड अगर आप कोई ड्राइंग में ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं तो उसके लिए वी हैव दीज 4 ऑप्शंस जिसमें स्क्रीनिंग है 100%, 25% एट्सेट्रा. इसमें आप जितना भी ट्रांसपेरेंट अपने पूरे ड्राइंग को दिखाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप इसमें से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. सो फॉर नाउ आई विल कीप इट नन और आई विल चूज़ acad.ctb बिकॉज आई वॉन्ट जो भी मैंने डायग्राम बनाया है वो एज इट इज़ प्रिंट हो. नाउ we will keep these options as it is and we'll go to the plot options. Plot options में सबसे पहला है plot object line weights, then plot transparency, plot with plot size, etc. Basically इसमें जो major points है वो है plot object line weights. Line weight is basically a thickness that you provide to your line. There is a topic of properties in AutoCAD जिसमें हम अपने objects की कलर्स, उनके लाइन टाइप, उनके लाइन वेट्स चेंज कर सकते हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड दैट वीडियो ट्यूटोरियल ऑल्सो. सो उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी भी लाइन को कोई थिकनेस प्रोवाइड की है एंड आप चाहते हैं कि वो थिकनेस आपके प्रिंट में शो हो, सो मेक श्योर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखें. एंड द अदर वन इज़ प्लॉट ट्रांसपेरेंसी. मीन्स अगर आपने किसी भी लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करी है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट का जो लाइन का कलर है वो 30% या 50% जो है थोड़ा फेड नज़र आए, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट करके रखना है. प्लॉट विद प्लॉट स्टाइल्स का मतलब है कि जो भी आपने प्लॉट स्टाइल टेबल में ऑप्शन चूज़ करा है वो उसी हिसाब से आपका प्रिंट निकाले. सो फॉर दैट यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन. नेक्स्ट, ड्राइंग ओरिएंटेशन. एज आई मेंशन बिफोर, अगर आप पोर्ट्रेट में आपकी ड्राइंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट पोर्ट्रेट ऑप्शन, और इफ़ यू वांट टू टेक आउट प्रिंट इन लैंडस्केप मोड सो यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन लैंडस्केप. बेसिकली जो पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें हमारा डायग्राम वर्टिकली प्रिंट होता है और लैंडस्केप में हमारा डायग्राम हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता है. आफ्टर ऑल दीज सेटिंग्स आर डन, आई विल जस्ट प्रेस ओके. सो ऑल दीज सेटिंग्स आर सेव्ड फॉर the layout 1 that I created. Then I'll just click on close and I have a paper size of A3 जो मैंने select किया था. Now this is a viewport. You can just simply delete this because we'll create a new viewport. So we have this blank paper here और अगर आप देख सकते हैं तो इसमें एक dotted marginal line है. ये लाइन इंडिकेट करती है कि जो भी आप ड्रॉ करेंगे वो इस मार्जिन के अंदर अंदर ही बनना चाहिए. एनीथिंग जो इस मार्जिन के बाहर बनेगा वो प्रिंट में नहीं आएगा. सो क्योंकि ISO फुल ब्लीड A3 और A4 जो भी साइज पेपर है वो इसीलिए मैं सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि उसमें जो मार्जिन है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है और बिल्कुल जो हमारी एजेस होती है पेपर की उसके बहुत क्लोज होती है.
तो इससे क्या होता है कि हमें पेपर का मैक्सिमम एरिया यूटिलाइज करने को मिल जाता है. So now I'll create a viewport over here. I'll create this kind of layout and we will bring the drawing inside the viewport and we'll take out print. So to create viewport, we will go to this option in our layout palette. This is layout viewports option. इसमें if I click on this option, we have 3 types of viewports. One is rectangular, the other one is polygonal, and third one is object. So I'll start with rectangular viewport. I'll just click on rectangular and I'll draw a rectangle. This is not the same as rectangle command because rectangle command say REC, you just draw a rectangle, but with the rectangular command from layout viewports, I created this viewport which consists of drawings inside it. मतलब जो भी आपने अपने मॉडल वर्क स्पेस पे बनाया है वो सारी डायग्राम्स आपको अपने लेआउट के व्यू पोर्ट में नज़र आएंगी. सो टू वर्क इन अ व्यू पोर्ट आई विल डबल क्लिक इनसाइड द व्यू पोर्ट एंड दिस व्यू पोर्ट विल गेट एक्टिवेटेड. और जो भी आप अब काम करेंगे वो आपका सिर्फ व्यू पोर्ट में होगा. इफ़ आई एम यूजिंग जूम इन जूम आउट ऑप्शन, तो जो भी डायग्राम्स हमने बनाए हैं वो जूम इन जूम आउट हो रहे हैं. एंड इस व्यू पोर्ट के अंदर आप अपनी ड्राइंग को प्रॉपरली सेट करेंगे. अगर आप इस व्यू पोर्ट से बाहर आना चाहते हैं तो आपने कर्सर को बाहर लेके आना है और बाहर डबल क्लिक करना है. जैसे ही बाहर डबल क्लिक करेंगे व्यू पोर्ट जो है वो अब डीएक्टिवेट हो गया है. और अब अगर मैं कोई भी जूम इन जूम आउट ऑप्शन चूज करती हूँ सो द पेपर विल zoom in or zoom out. Or if I draw something using any command, that will be drawn on the paper. So इस तरह से हम rectangular viewport create कर सकते हैं on the paper. Next option is polygonal. I'll select this option. I'll draw any random shape to create a viewport. Press enter and किसी भी shape का आप viewport create कर सकते हैं. Again, if you want to work inside the viewport, just double click inside the viewport and आप या तो अपने डायग्राम को सामने ले आइए या कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. बेसिकली ये जो भी ड्राइंग्स है ये हमारे मॉडल वर्क स्पेस की ड्राइंग्स हैं. वट एवर इज ड्रॉन इन द मॉडल वर्क स्पेस विल बी विजिबल इनसाइड द व्यू-पोर्ट. और अगर आप यहाँ से व्यू-पोर्ट के अंदर जाके कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपके मॉडल वर्क स्पेस पे भी अपीयर करेगा. बट अगर मैं व्यू पोर्ट से बाहर आना चाहती हूँ आई विल जस्ट यूज डबल क्लिक ऑप्शन एंड अब मैं पेपर वर्क स्पेस पे हूँ. अगर यहाँ पे कुछ भी मैं ड्रॉ करती हूँ सो दिस विल नॉट अपीयर इन द मॉडल वर्क स्पेस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज दिस ऑप्शन ओवर हियर ऑब्जेक्ट. बेसिकली इस ऑप्शन को चूज करने के लिए विल हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप. फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएट अ सर्कुलर शेप हियर or create a random star shape object, or you can create any other shape like polygon. So आप किसी तरह की भी शेप बना सकते हैं एंड इस शेप को अगर आप व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू विल सिंपली गो टू दिस ऑप्शन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट you have created. That object will be converted to viewport. Then click on this option, double click inside and you see your viewport is ready. Similarly for the star shape. So this way you can create as many viewports as you want to on a single paper. So now we will create only one viewport and will set our paper. I will select rectangular option over here. We'll go as close as possible to the margin so that हम proper paper utilization कर सकें. So I'll zoom in and I'll go as close as possible and I'll click to create this rectangle from one corner to the other. And this way मैंने एक पूरा पेपर जो है यूटिलाइज किया है और पूरे पेपर पे मैंने एक प्रॉपर व्यू पोर्ट अपना रेडी कर लिया है. सो दैट आई डबल क्लिक इनसाइड एंड जूम इन द ड्राइंग आई वांट टू प्रिंट. समटाइम्स जब आप जूम इन करते हैं तो ड्राइंग या तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है या वो छोटी रह जाती है. सो अगर आप इसको प्रॉपरली जूम करना चाहते हैं सो दैट ये जो ऊपर और नीचे का थोड़ा सा गैप है उसको आप फिल करना चाहते हैं, ऐसे केस में स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट करने के बजाय जस्ट टाइप Z which is the short key of zoom and press enter. Now type R and press double enter. You see ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे सामने हमारे आ जाता है.
नाउ यू विल यूज लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस, उसे प्रेस करके रखिए, होल्ड कीजिए और सिंपली आप अपने ड्राइंग को ड्रैग कीजिए. सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू यूटिलाइज द गैप एंड आपकी ड्राइंग जो है प्रॉपरली जूम हो जाती है. नाउ एस्केप एंड सिंपली ड्रैग योर ड्राइंग टू ब्रिंग इट टू द सेंटर एंड योर व्यू पोर्ट इज रेडी. व्हेन यू आर इनसाइड योर व्यू पोर्ट यू मे यूज स्क्रॉल व्हील और आपकी ड्राइंग सेटिंग जो भी आपने की थी वो हिल सकती है. सो मेक श्योर कि आप बाहर डबल क्लिक कर लें सो दैट यू डू नॉट गेट मिस्टेकन और आपकी ड्राइंग सेटिंग जो आपने करी है वो स्टिल रहे. सो नाउ दिस पेपर इज प्रॉपरली सेट ऑन A3 पेपर साइज एंड आप इजीली इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं by using the short key Control P. Just press Control P और जो आपने पेज सेटअप किया था लेआउट 1 का वो सारा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. Just do a recheck. Now you can check the preview by using this option here. Just click on this preview. जिस तरह से भी आपके पेपर का प्रिंट निकलना है या आपका पेपर जिस भी तरीके से PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा उसका आपको यहाँ पे एक प्रॉपरली प्रीव्यू नज़र आएगा. एज यू कैन सी जो भी हमने कलर्स इसको प्रोवाइड किए हैं प्रिंट में प्रॉपरली है एंड जो भी हमने व्यू पोर्ट क्रिएट किया था इट इज़ प्रॉपरली विजिबल क्योंकि ये मार्जिन के अंदर हमने ड्रॉ किया था. मेक श्योर कि ये मार्जिन के अंदर ही बने, अदरवाइज दिस बॉर्डर ओवर हियर विल नॉट बी विजिबल इन द PDF. Just cross from here. The preview is all checked. Press OK. Now save your file to the desired location and your PDF is ready. So this is how we work in layouts. As you can see in this paper, I have also added the specification box. आपका जो भी प्रोफेशन है, जिस तरह की भी ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस आप लिखना चाहते हैं तो you can just create this box like here. You can use simple rectangle command and simple text commands to work on this layout. जैसे आप मॉडल वर्कस्पेस पे काम करते हैं सिमिलरली पेपर वर्कस्पेस पे काम होता है यूजिंग एनी कमांड दैट यू यूज ऑन मॉडल वर्कस्पेस एंड यू कैन क्रिएट एज मेनी कॉपीज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेआउट दैट यू हैव मेड. जो भी सेटिंग आपने इस पर्टिकुलर लेआउट में की हुई है वही सेटिंग ऑलरेडी जो है सेव रहेगी एंड आपको बार बार लेआउट में जाके सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से प्लस साइन पे क्लिक करके न्यू लेआउट खोलती हूँ सो यहाँ पे मेरे को फिर से प्रॉपरली जो है न्यू पेपर सेटअप पे जाके सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी एंड आई हैव टू क्रिएट अ न्यू व्यू पोर्ट और जो भी काम है आपको दोबारा करना पड़ेगा. सो अगर आपकी बाकी सारी सेटिंग्स A3 पर ही है और इस तरह से आपको स्पेसिफिकेशन बॉक्स अपनी बाकी सारी ड्राइंग्स के लिए भी चाहिए तो यू जस्ट सिंपली राइट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड गो टू मूव और कॉपी ऑप्शन. दिस पॉपअप मेन्यू विल अराइव जहाँ पे जितने भी लेआउट्स आपने बनाए होंगे वो सारे अपीयर होंगे. सो बाउंड्री वॉल इज द वन जिसकी मैं कॉपी लेना चाहती हूँ. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन. आई विल प्रेस ओके. यू सी यू हैव अ कॉपी ऑफ बाउंड्री वॉल. अब इसको आप क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं विद एनी अदर नेम, फॉर एग्जांपल ABC. सो ये जो फाइल है इसमें सारी सेटिंग सेम होंगी. बस आपने क्या करना है व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करना है एंड जो भी नेक्स्ट डायग्राम आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको आप जो है सेट करें व्यू पोर्ट के अंदर. कम आउट ऑफ द व्यू पोर्ट बाय यूजिंग डबल क्लिक ऑप्शन ऑन दी पेपर वर्कस्पेस. यहाँ से आपने नाम चेंज करना है, आप नाम चेंज करें एंड टू टेक आउट द प्रिंट जस्ट सिंपली प्रेस Control P. जो भी सेटिंग्स आपकी ऑलरेडी आपने करी होंगी वो सारी यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड होंगी एंड यू कैन जस्ट सिंपली चेक द प्रीव्यू एंड take out its PDF. So this is all about layouts. If you have any doubt, just comment down below. For more such tutorials, subscribe to the channel and hit the like button below. Thank you.